हाय एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आप इसको लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि आने वाले 6 मंथ्स, कमिंग 6 मंथ्स एरीज टू पाइसेस, इन सब के लिए किस तरह रहेंगे। तो सबसे हम देखेंगे पहले कि एरीज के लिए कमिंग 6 मंथ्स क्या लेके आ रहे हैं। एरीज आपके लिए कमिंग 6 मंथ्स बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। आपको जो भी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी खत्म होंगी, आप हील होगे। आपको कई चीजों में बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपने काम में कर रहे हो तो कोई 2 काम आपके सामने आ सकते हैं, आपको उनमें बैलेंस करना पड़ेगा। आपको काम और घर में भी बैलेंस रखना पड़ेगा। ये साल में आपको मेहनत बहुत लगेगी, आपको अपने आप को हर चीज में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। बट ये कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए मेहनत का फल जरूर लेकर आएंगे। और आपको मेहनत होगी, बट एट लास्ट आपको जो चाहते हो, जिस तरह से अपने काम को, बिजनेस को, जॉब को आगे बढ़ाना चाहते हो, वो ये साल आपको जरूर देगा। तो कमिंग 6 मंथ्स आपकी वेल्थ एंड अबंडेंस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और एरीज के लिए कमिंग 6 मंथ्स में अगर हम देखें तो लव लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स जो चल रही थी वो खत्म होंगी। आप लोग इमोशनली इस समय कुछ लो चल रहे थे, स्टिल आपके साथ में आपकी फैमिली का साथ था, आपके फ्रेंड्स का साथ था। तो आने वाले साल में वो सब प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। कोई रिलेशन जो आपको बहुत परेशान कर रहा था लव लाइफ में, वो रिलेशन इस वक्त खत्म होगा। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे वो रिलेशन खत्म हुआ, आपको अंदर से बहुत हर्ट फील होगा। आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ नहीं है एंड आप बहुत शुकअप फील करोगे। बट डोंट वरी, वो चीज जो आपको पूरा टूटा हुआ फील करवा रही थी वो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बेटर होगा। ये कुछ आपका कार्मिक पीरियड था जो अब खत्म होने वाला है। वो कार्मिक पीरियड खत्म होके आपके लिए लव लाइफ में बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा, एक न्यू फ्रेंडशिप, एंजॉयमेंट का पीरियड आने वाला है। क्योंकि अब तक जिस रिलेशन में आप थे वो एक टॉक्सिक रिलेशन था, या फिर कुछ ऐसा रिलेशन था जो आपको मेंटली बहुत परेशान कर रहा था। वो रिलेशन कमिंग 6 मंथ्स में खत्म होके कोई नया अच्छा रिलेशन आपके सामने जरूर आएगा। एंड एरीज, मैं आपके लिए एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आपको इस साल में अपनी इंट्यूशन से काम लेना है कि कहाँ आपको काम में, आपके रिलेशन में जो आपका माइंड कहता है वो आप करो। लोगों की मत सुनो, जो आपका माइंड कहता है वो जाके आगे चीजें आपका वर्क करेंगी। अगेन आपके लिए ये कार्ड आया है, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वर्क हो, वो आपकी लाइफ से खत्म होगी। बट अगर हमारी लाइफ में कुछ खत्म होता है तो एक नया दौर भी शुरू होता है। तो वो एक नया टाइम आपके सामने आने वाला है। आपकी लाइफ में कोई एंटर करेगा नया, या तो कोई काम आपकी लाइफ में नया एंटर करेगा। ये साल आपके कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी एंड पुरानी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। सो बी हैप्पी, आपके लिए ये साल बहुत कुछ अच्छा लेने वाला है। कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अबंडेंस एंड लीडरशिप लेके आ रहे हैं। टॉरस, आपके लिए आने वाले 6 मंथ अबंडेंस एंड लव में क्या लेके आ रहे हैं। तो कमिंग 6 मंथ्स में टॉरस आपके लिए वेल्थ के लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए बहुत एंजॉयमेंट का पीरियड है। आप बहुत फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे। कोई पार्टनरशिप में आपका काम शुरू हो सकता है, बट आपको इतना ज्यादा एंजॉयमेंट और फ्रेंडशिप में नहीं घुसना कि आपका वर्क उससे इफेक्ट होने लगे। आपके वर्क के लिए लीडरशिप का पीरियड है। आप अपने काम को अपने हाथ में लीजिए, जो आप करना चाहते हो पूरा, उसको पूरी तरह से अपने हाथ में लेके काम करो। बहुत ज्यादा इमोशनल मत हो वर्क में, प्रैक्टिकल वे में काम करो। आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अबंडेंस के लिए कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी पोस्ट आपके सामने आ सकती है जॉब में, या तो फिर हो सकता है कि आपके वर्क में कुछ ऐसा आपके सामने आने वाला है जो आपने अब तक सोचा था। आपका कोई बाहर से आपको कोई ऑर्डर्स मिल सकते हैं, आपको ओवरसीज भी हो सकता है, और आप जैसे जहां रहते हो उससे बाहर के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इस साल में ऑनलाइन काम आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो आपके अबंडेंस के लिए ये 6 मंथ्स बहुत अच्छे रहेंगे। बट आपको काम में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है और अपने आप डिसीजंस लेके काम करो। लव लाइफ में आपके लिए
आप खुद इस समय कहीं पर अपनी लव लाइफ में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप फ्रीडम फील नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि आप वो रिलेशन में जबरदस्ती बंधे हो, तो आप आगे बढ़ो, उस रिलेशन से खुद निकलने की कोशिश करो कि आप उससे निकल के, हो सकता है वो आपकी मेंटल कोई परेशानी हो, उस मेंटल परेशानी से निकलो और जो आपका इंट्यूशन कहता है वो आप करो। जो आपका इंट्यूशन, आप ये मत सोचो कि इस रिलेशन में अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा या करूंगी। आपके सामने आने वाले 6 मंथ्स में एक नई रिलेशनशिप में न्यूनेस सामने आएगी। हो सकता है आपका वही रिलेशन न्यू हो, या तो हो सकता है कि वो रिलेशन खत्म होके कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ में आए। सो डोंट बी नेगेटिव। अगर रिलेशन खत्म हो रहा है तो वो रिलेशन आपके लिए हैप्पीनेस नहीं दे रहा था, आपको परेशानी दे रहा था, इसलिए अब वो खत्म होके एक नया लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप आपके सामने आने वाला है। क्योंकि उस रिलेशन में आपके पास मेंटल टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो रिलेशन आएगा वो आपके लिए एक न्यू शुरुआत होगी। आप उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होके एकदम से एक्सपेक्टेशंस मत करो, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उस रिलेशन को आगे बढ़ने दो। चीजें अपने आप 6 मंथ में आपके सामने एक अच्छे वे में आएंगी। तो जेमिनाइज, आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स मनी वाइज बहुत अच्छे जाएंगे, बट आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप जॉब में हो या फिर आप बिजनेस में हो तो अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लो कि आपको किस तरह से काम करना है, प्लान करके करो। आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप अपने लिए आप ये लाइफ एंजॉय भी करोगे। इस 6 मंथ्स में अपने आप को एंजॉय करोगे। मनी वाइज आपका पीरियड बहुत अच्छा पीरियड है, आप लग्जरीज एंजॉय करोगे, बट आप एंजॉयमेंट में इतना मत घूम जाओ कि आपका वर्क इफेक्ट होने लगे। नहीं तो अगर आप बहुत ज्यादा घूमना फिरना लग्जरीज में चले जाओगे और अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आपके काम में बैक स्टैबिंग होने का खतरा है और आपको पीछे से धोखा मिल सकता है। सो आप अपने वर्क की लगाम अपने हाथ में रखो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की चीजें सामने आएंगी, बट आपका काम पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ेगा, चाहे आपकी जॉब है या बिजनेस है। पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म होने का टाइम है, जो भी था वो चला गया, अब आगे बढ़ने का टाइम है। एक नए सनलाइट, एक नए सन की तरफ, एक नए फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ोगे और बहुत स्टेबिलिटी आपके काम में आप फील करोगे कि आपका काम पहले से बहुत स्टेबल हो जाएगा। आपके लिए जो भी रुके हुए काम थे आपके बढ़ेंगे आगे। एंड आपकी लव लाइफ में अब मैं देखूंगी कि आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा पीरियड है। आपकी लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो अब जैसे वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। वो रिजॉल्व होने के बाद में लवर्स का ही कार्ड है कि आपको एक नए लव की तरफ, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म होके आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग बनेगी। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं भी थी, मैरिड या अनमैरिड कोई भी, तो आपके अंदर रिकॉन्सिलेशन के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। ये कार्ड आपको बोलता है कि आप अगर प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो तो इस साल में आपकी प्रेगनेंसी के भी चांसेस है। वाइफ हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। आपको अपने रिलेशन के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अपने पार्टनर की केयर करो, उनके लिए आप क्या कर सकते हो वो देखो। एंड आपके लिए आने वाला टाइम रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छे 6 मंथ्स है। आपका कहीं बाहर जाने का, घूमने का, वेकेशन का प्रोग्राम जरूर बनेगा। एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि आप जिस तरह से अपने रिलेशन को, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है ये, जिस तरह से आगे बढ़ाना चाह रहे थे वो आपकी लाइफ उस तरह से लव में आगे बढ़ेगी। तो ये पीरियड आपके लिए विश फुलफिलिंग का कार्ड है, तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले 6 मंथ्स आपकी लव लाइफ के लिए। तो ओवरऑल मैं देखूंगी कि आपके लिए लव लाइफ और वेल्थ दोनों के लिए अच्छा कार्ड था और आपके लिए एक नई शुरुआत हर तरह से नजर आ रही है। तो जेमिनाइज, आपको इस महीने में, नए साल में अपने पास पैरिडॉट या ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन रखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत वर्क करेगा। कैंसेरियंस, आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स किस तरह से जाएंगे। कैंसेरियंस, आपके लिए आने वाले 6 मंथ 2023 के
अभी शुरू में आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। अपनी वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए आपका थोड़ा सोच समझ के चलने वाला टाइम है। आप अपने प्लानिंग करिए, थोड़ा वेकेशन लीजिए, अपने काम से थोड़ा रेस्ट करिए और पूरी तरह से प्लान बना के, चाहे वो काम आपका बिजनेस है या जॉब है, जो भी है उसके लिए बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए पुरानी प्रॉब्लम में से आप बाहर निकलोगे। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आपके काम में चल रही थी, वो सब अब खत्म होने का टाइम आ गया है। आपके कोई रुके हुए पैसे थे तो वो रुके हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे। आपका जो कोई बिजनेस में लेन देन सब बहुत अच्छे से होगा। और आपके लिए आने वाले टाइम में जस्टिस का कार्ड है कि जो आपके लिए पीरियड था, अगर कोई प्रॉब्लम्स का, तो अब आपको उसका फ्रूट मिलने का टाइम आ गया है कि जो आपने किया वो आपके सामने आएगा। जो अच्छा आज तक आप करते रहे हो उसका जरूर अच्छा आपको मिलेगा। सो डोंट फील नेगेटिव कि मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आपको जो आपने किया वो जरूर आपको अच्छा मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो मतलब कहीं वो कर्मा पीरियड था जो अब ओवर होने का टाइम आ गया है। और आपकी वेल्थ के लिए, आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि आपको अपने काम में ईगो नहीं लाना, अपने आप को कि मैं सबसे ऊपर हूँ एंड मेरे लिए सब काम कर रहे हैं। नो, आपको अपने एम्प्लॉयज, आपके कलीग्स, आपसे नीचे काम करने वालों के साथ में बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली पेश आना है, ताकि आने वाले टाइम में आप अपने कर्मा क्लियर कर सको। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपकी ईगो की वजह से बढ़ सकती हैं, तो ईगो नहीं लाना है अपने काम में या जॉब में। रिस्पेक्टफुली जितना आप करोगे अपने कलीग्स के साथ, अपने अंडर काम करने वालों के साथ, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। लव लाइफ में हम देखें तो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ नई शुरुआत दिख रही है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होके आगे आपके लव लाइफ अच्छी रहेगी। बहुत जल्दी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बट आप अपनी लव लाइफ में अगर आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो तो बहुत जल्दी मत मचाओ। स्लोली एंड स्टडीली सब कुछ आपको मिलेगा। आप हैंडल कर सकते हो। भगवान का साथ है, इन्फिनिटी साइन है, सब कुछ आपके हाथ में आएगा। आपको कमिटमेंट भी मिलेगी, मैरिज भी होगी। पुरानी प्रॉब्लम्स ऐसा लग रहा है कहीं कुछ चल रही थी जो इस समय खत्म होके आपके लिए आने वाले टाइम में रिलेशनशिप को रिन्यू करना पड़ेगा आपको। आप इस वक्त शायद रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेट कर रहे हो। आप डोमिनेट मत करिए। डोमिनेट करने से आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ जाएगा। आपको अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए अपनी को एक इमोशनल कनेक्ट अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। चाहे आप उनको समझाओ, अगर डोमिनेट भी कर रहे हो तो प्यार से समझा के, इमोशनली कनेक्ट होके उनको चीज समझाओ। लड़के झगड़ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए, फिर अगेन वो कार्ड आपके लिए आया है कि आपको सोच समझ के चलने वाला और पीरियड है। थोड़ा सोच समझ के चलिए, पुरानी सब प्रॉब्लम में से बाहर निकलोगे आप कमिंग 6 मंथ्स में। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।